बहुत समय पहले की बात है, जब लंका पर रावण का अत्याचार चरम सीमा पर था। रावण, जो खुद को सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा मानता था, कभी भी किसी को अपने सामने न झुकने नहीं देता था। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था और उसे यह विश्वास था कि संसार में उसे हराने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन रावण को यह नहीं पता था कि उसके अहंकार और शक्ति का एक अदृश्य चुनौती देने वाला था, वह था हनुमान जी। हनुमान जी ने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य को हमेशा माना था, राम जी की सेवा और धर्म की रक्षा करना। हनुमान जी का वानर सेना के साथ समुद्र पार करने और लंका पहुंचने का साहसिक कार्य तो प्रसिद्ध था, लेकिन रावण से उनकी पहली मुठभेड़ कुछ और ही थी, एक ऐसी मुठभेड़ जो अब तक नहीं बताई गई थी। रावण का अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसने सुना था कि हनुमान जी ने राम के लिए सीता माता का पता लगाया था और अब उसकी बुरी नीयत थी कि वह हनुमान जी को हर हालत में नष्ट कर देगा। एक दिन रावण ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और एक योजना बनाई, हनुमान जी को जाल में फंसाकर उन्हें पूरी तरह से कमजोर करना। उसने अपने किले के भीतर एक जाल बिछाया और इसे हनुमान जी को फंसाने के लिए तैयार किया। हनुमान जी, जो हमेशा अपने कर्तव्यों में लीन रहते थे, रावण के इस जाल से बेखबर थे। वह एक दिन लंका में पहुंचे और रावण ने उन्हें देखा। रावण, जो बहुत चालाक था, ने हनुमान जी से बातचीत की। वह जानता था कि हनुमान जी को उनका धर्म और राम जी की भक्ति सबसे प्रिय है और उसने हनुमान जी को एक चाल में फंसाने के लिए उनका अहंकार भड़काने की योजना बनाई। हनुमान, रावण ने घमंड से कहा, तुमने राम की सेवा में इतना समय दिया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कितने छोटे हो? मुझे लगता है कि तुम अपनी शक्ति और बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे सकता हूं जो तुम्हें राम से भी बड़ा बना दे। हनुमान जी, जो अपनी भक्ति में संजीव थे, रावण के शब्दों से प्रभावित नहीं हुए। वह जानते थे कि रावण की चालें केवल मोह और भ्रम का हिस्सा थीं। लेकिन वह भी चुपचाप रावण की योजना को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी रावण ने हनुमान जी को एक चुनौती दी। अगर तुम सच में महान हो तो तुम मेरे किले में घुसकर मेरे सभी रक्षक नष्ट कर सकते हो और मुझे हराकर दिखा सकते हो। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो तुम्हारा नाम संसार में हमेशा रहेगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रावण, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी ताकत का आधार केवल मेरे राम जी की भक्ति है। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। अब कहानी में सस्पेंस और उत्सुकता की शुरुआत होती है। क्या हनुमान जी रावण के किले में घुसने में सफल होंगे? क्या वह रावण के सभी रक्षकों को नष्ट कर पाएंगे और रावण को हराने में सफल होंगे? हनुमान जी ने किले में घुसने का फैसला किया, लेकिन रावण ने अपनी पूरी सेना को अलर्ट कर दिया था। किले के भीतर घातक जाल बिछाए गए थे और हनुमान जी को हर मोड़ पर चुनौती दी जा रही थी। लेकिन हनुमान जी की शक्ति और बुद्धिमानी ने रावण के सभी जालों को नष्ट कर दिया। एक एक करके वह रावण के रक्षकों से लड़ा, लेकिन फिर भी रावण सामने नहीं आया। अब कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस का समय आया। रावण, जो अपनी पूरी शक्ति को हनुमान जी के सामने झुका नहीं देख पा रहा था, ने अंत में अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने खुद को हनुमान जी के सामने प्रकट किया। तो तुम मेरे रक्षकों को नष्ट कर चुके हो, हनुमान। अब तुम्हारी बारी है। मैं खुद तुम्हारा सामना करूंगा। लेकिन हनुमान जी ने रावण के इस घमंड को शांति से जवाब दिया। रावण, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से इतना अंधे हो गए हो कि तुम नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे अंत का समय आ चुका है। हनुमान जी के इन शब्दों ने रावण को हिला दिया। यह वही क्षण था जब रावण ने महसूस किया कि उसे कभी भी कोई भी नहीं हरा सकता, वह स्वयं अपनी जड़ों से खो गया था। लेकिन फिर भी रावण ने एक आखिरी हमला किया और हनुमान जी ने उसे पराजित कर दिया। इस घटना से रावण को यह सीखने को मिला कि शक्ति का अहंकार और दूसरों को अपमानित करना अंततः खुद की हार का कारण बनता है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति, विश्वास और साहस के साथ यह साबित किया कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। कहानी का संदेश, सच्ची शक्ति कभी अहंकार से नहीं आती, बल्कि सत्य, भक्ति और धर्म से मिलती है।